ओम शांति। आज बाबा हमें कहते हैं, मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। एकांत का अर्थ है समय मिले या ना मिले, ये तो हमें प्रैक्टिस करनी है एकांत में जाने की, लेकिन बुद्धि से एकाग्र होकर के हमें मासूक को याद करना है। तभी हमें सुख का वर्षा मिलेगा। स्वर्ग का वर्षा मिलना माना ही सुख का वर्षा बाप से मिल जाना। आगे बाबा कहते हैं, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। कई बच्चे अलबेले होकर कहते हैं, हम तो बाबा के हैं। याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर याद में रहोगे तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांधेलियाँ याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। कई बार सोचते हैं कि हम तो बाबा के यज्ञ में ही पल रहे हैं, इसलिए हमारी पालना तो बाबा कर ही रहा है। ये सबसे बड़ा अलबेलापन है। बाबा सबकी पालना कर रहा है, लेकिन वर्षा किसको मिलेगा? जो बाप को याद करेगा, मर्यादाओं को जीवन में लाएगा। बांधेलियाँ क्यों तड़पती हैं? क्योंकि बाबा की जो मर्यादाएं हैं, जब वो अपने जीवन में लाती हैं तो उन पर अनेकों अत्याचार होने शुरू हो जाते हैं। उसी याद में बाप को पुकारने लगती हैं कि बाबा, आप मेरे इस बंधन को समाप्त करो, ताकि मेरा इस रास्ते पर चलना सहज हो जाए, मेरी मर्यादा भी भंग ना हो और मैं सहज योगी बन जाऊं। निरंतर याद भी किसको आएगी? जिसका बेहद का वैराग्य होगा। वैराग्य वृत्ति होगी तो निरंतर फिर बाबा ही याद आएगा, क्योंकि बाहर का तो सब कुछ वैराग्य हो गया, तो कुछ तो चाहिए ना मन को। फिर बाबा की याद ही हमें आगे ले जाएगी। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। बाबा कहते हैं, ओम शांति का अर्थ तो सभी समझते हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मेरा बाबा भी शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत, तो परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है। घर भी शांति धाम है दोनों का। इसीलिए तो दोनों को एक जैसा बताया जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक जैसे हैं, साइज भी एक है, घर भी एक है, स्वधर्म भी एक है, सब कुछ एक है। लेकिन अंतर क्या होता है कि परमात्मा सदा ही ऐसे रहता है, और हम आत्माएं जब जन्म मरण के चक्कर में आना शुरू होते हैं, तब हमारी ये प्योरिटी घटनी शुरू हो जाती है, हमारी बैटरी डाउन होनी शुरू हो जाती है, हमारी शक्ति घटने लगती है। तब हम स्वयं को भी भूलने लगते हैं और बाप को भी भूल जाते हैं। तभी हमारी दुर्गति होती है। बाप जब आते हैं तो हमारी सदगति होती है, क्योंकि हम अपने आप को भी जान जाते हैं, बाप को भी जान जाते हैं, और अपने वर्षे को भी जान लेते हैं कि ये जो बाप के पास खजाने हैं वो सब मेरे हैं। क्योंकि बाप का सब कुछ किसका ही होता है? बच्चों का। लेकिन होगा कब? जब बच्चा लायक बनेगा। बाप का बनकर हम सुधरना शुरू हो जाते हैं, लायक बनना शुरू हो जाते हैं, तब समझना चाहिए हमारी सदगति होनी शुरू हो गई। अगर हम वैसे के वैसा ही व्यवहार संस्कार अपनाए हुए हैं तो हम अभी भी दुर्गति में ही हैं। दुर्गति का अर्थ है परिवर्तन। जो हम पहले समझकर चलते थे, जैसा कर्म करते थे, व्यवहार करते थे, उन सब से परिवर्तन होना। पहले शरीर समझते थे, अब आत्मा की स्मृति आई है, आत्मा समझते हैं, ये परिवर्तन। पहले हर एक देवी देवताओं को भगवान समझते थे, हर एक के सामने जाकर झुकते थे, अब एक की समझ आई है, एक परमात्मा ही भगवान है, वो हमारा पिता है, वो ही वर्षे का देने वाला है सबको। जब ये सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसको कहते हैं सदगति। जब आत्मा सत्य की तरफ जाने लगती है। आज बाबा फिर से इस रथ की समझानी देते हैं कि मुझे
ज्ञान सुनाने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार तो लेना ही पड़ता है। पहले मैं ब्रह्मा को रचता हूँ, फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना कराता हूँ। नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आएंगे? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला होता है। ये एक जीवन की तपस्या है। तपस्या करके ही साकारी से आकारी सूक्ष्म वतन वासी बना जाता है। बाकी ऐसे कुछ नहीं है कि वहाँ कोई हमारा स्पेशल पार्ट रखा हुआ, कहीं पर कोई पार्ट नहीं रखा हुआ। हमारा ही अवस्था जब हम पुरुषार्थ करते हैं, वो तपस्या हमारी ऐसी होती है जिससे हम साकारी से आकारी बनना शुरू हो जाते हैं। और जो आकारी बनेगा यानी जो फरिश्ता बनेगा वो ही देवता बनेगा। जो फरिश्ता बनेगा वो ही सच्चा सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सो देवता कहा गया है, फरिश्ता सो देवता कहा गया है। यानी जो फरिश्ते का स्वरूप है वही ब्राह्मण का स्वरूप है। तो ब्राह्मण वो नहीं जो सब बने हुए हैं, ब्राह्मण वो जो नियम मर्यादाओं पर चलता होगा, जो अपने हर कर्म को फरिश्ता बनकर करता होगा, वही ब्राह्मण सो देवता बनता है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा मेला लगता है सागर का। जब सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी इकट्ठी मिलती हैं तब कहा जाता है मेला मिलन। नाम भी क्या रखा है? ब्रह्मपुत्रा। यानी ब्रह्मा जब पुत्र बनता है, बच्चा बनता है, तब शिव बाबा उससे कंबाइंड होकर के ज्ञान सागर कहलाते हैं। और ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी ज्ञान नदी। बाबा कहते हैं ज्ञान की डिपार्टमेंट अलग होती है और भक्ति की डिपार्टमेंट अलग होती है। भक्ति में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होता और ज्ञान में फिर भक्ति बिल्कुल भी नहीं होती। अगर आज भी ज्ञान में भक्ति है तो हम ज्ञान में नहीं हैं। ज्ञान का मतलब ही है समझ आ जाएगी तो आपे ही छूट जाएगा। अगर हमें समझ नहीं आई है, बस जानकारी ही आई है, तो अभी हम ज्ञान में नहीं हैं। ज्ञान में आने के लिए तो बाबा की हर बातों को समझकर अनुभव करना होगा, तब कहा जाएगा ज्ञानी आत्मा। और जब ज्ञानी आत्मा बनेंगे उसके बाद ही योगी आत्मा बनेंगे। ये सारा ज्ञान समझना कोई मौसी का घर नहीं है। इसमें बुद्धि को बड़ा एकाग्र करना पड़ता है समझने के लिए। बाबा कहते हैं ज्ञान तो समझना सहज है, लेकिन योग में मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे परंतु योग में कच्चे हैं। बांधेलियाँ योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं, क्योंकि ज्ञान भले ही ना हो लेकिन याद ऐसे जुट जाती है कि पूरा पूरा दिन बाबा की याद में रहती हैं। और जो याद में रहता है उसके ही बंधन कटने शुरू होते हैं। वो ही विक्रम विनाश कर सकता है, उसके ही संस्कार परिवर्तन होते हैं। सारा मतदार ही याद पर है। जितना याद अच्छी होगी उतनी सेवा भी अच्छी से अच्छी होगी। क्योंकि हमें चारों ही सब्जेक्टों में पक्का पास भी डोनर होना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ज्ञान बिना योग नहीं और योग बिना धारणा नहीं और धारणाओं के बिना हम सेवा नहीं कर सकते। ये चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर किसी एक की भी कमी होगी तो पुरुषार्थ लंगड़ा लूला हो जाएगा। इसलिए हर बात को समझते हुए चलना है। बाबा कहते हैं अब तुम काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता से गोरे बनते हो। बाबा कहते हैं भले इकट्ठे रहो परंतु प्रतिज्ञा करनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। इसलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। धारणा के बिंदु हर कार्य करते हुए आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। देह का अहंकार समाप्त हो जाए इसके लिए मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने हैं। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। वरदान है करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव।
कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसीलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्व समर्थ बाप है। ये स्मृति में रखकर कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाते हैं। बाबा कहता बिना बैकबोन के कोई भी कर्म नहीं होता, और अगर करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। दुनिया में भी अगर किसी सफल पुरुष से पूछा जाता है कि तुम्हारी सफलता का आधार क्या है, तुम किसको श्रेय देते हो, तो कहता है मैं अपनी पत्नी को श्रेय देता हूँ। बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा कहता है मैं श्रेय अपने माता पिता को देता हूँ, क्योंकि इन्होंने ही मेरे जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत मेरा साथ दिया है। तो हर एक के सफलता के पीछे जरूर कोई ना कोई बैकबोन है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनको भी हमारे साथ जोड़ने वाला कौन है, शिव बाबा। सबसे बड़े बैकबोन को ही हम भूल जाते हैं, तभी तो हम जीवन में कभी सफलता पाते हैं, कभी नहीं। और कई बार नहीं भी पाते हैं तब भी हम दुखी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा बैकबोन सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, हमें कभी उदासी आ नहीं सकती। आज हमें ये याद रखना है कि हमारा बैकबोन सर्व सामर्थ सर्वशक्तिमान शिव बाबा है। लोगन है इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगे। अच्छा, ओम शांति।